आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो डेली मैनिफेस्ट करते होंगे कि दे वांट टू रीच द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर लेवल, लीडरशिप रोल्स, जहां डिसीजंस लेते हैं, जहां इम्पैक्ट बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप से व्यू कैसा दिखता है। ये एक मोटिवेशनल स्पीच तो बिल्कुल नहीं है, ये एक रियल इंडस्ट्री की रियलिटी है। तो अगर आप सीरियसली अपने करियर को ऊपर ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सेव करो अपनी प्लेलिस्ट में, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। So without any delays, let me take you to the top. I grew nurturing the dream of getting into the Indian Army, but शायद वो मेरी डेस्टिनी में नहीं था। And आज मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की फील्ड में आफ्टर अचीविंग सेवरल माइलस्टोन्स आप सबसे बात कर रहा हूँ। एंड आई एम अज्यूमिंग आप मुझे थोड़ा ध्यान से सुन भी रहे होंगे। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन 2003, आई एस्पायर्ड टू रीच द टॉप एंड इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रिटिश काउंसिल एंड EY, आई वेंट ऑन टू लीड द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। EY GDS में तो आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजिंग द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस टीम फॉर द यूरोपियन मार्केट में। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो वही मेरे लिए मेरा माउंट एवरेस्ट भी था। टॉप पर पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। आई एम श्योर आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि टॉप से व्यू कैसा होता है। सो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग एकदम अमेजिंग होता है। लगेगा कि लाइफ में कुछ अचीव किया है, बट हाँ, वो व्यू ऑफ द टॉप हो या एनीथिंग एल्स इन लाइफ, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। एंड ये जानने के लिए आप सबके लिए बहुत जरूरी है। व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स, व्हेन आई मेंटर देम, कोच देम, तो मैं उनको सिखाता हूँ कि आप जो भी करें, स्पेशली एकेडमिक्स एंड करियर बिल्डिंग से रिलेटेड, तो किसी भी चीज़ को अगर प्रोसेसिफाई कर दो, स्टेप्स में कन्वर्ट कर दो एंड साथ में एग्जाम्पलीफाई कर दो, एग्जाम्पल्स क्रिएट कर लो, तो समझ अच्छे से आता है एंड इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाती है। अब इसे करियर ग्रोथ की कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। इससे होता क्या है? मोर नॉलेज लीड्स टू मोर क्लैरिटी, क्लैरिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लीड्स टू इफेक्टिव एफर्ट्स एंड एफर्ट्स होंगे तो रिजल्ट भी अचीव होगा। बीइंग अ डायरेक्टर एट EY GDS, I had a lot of perks. I had the opportunity to work with the best of brains. I worked with senior partners across countries in Europe, Germany, France, Netherlands, Spain, Italy, and many more. I love traveling, and during my 4-year tenure at EY, I traveled to about 7-8 countries. Traveling का main purpose was to build business for my teams in India. I had the opportunity to learn about tools in data science such as Power BI, Alteryx, बहुत ज़्यादा learning हुई। Big Four में with a lot of Fortune 500 companies, and I had the opportunity to work with large conglomerates across sectors like FMCG, automobile, real estate, pharma, and many more. I'm hoping that a lot of you listening to this would be more motivated than before to reach the pinnacle of your career. Join Big Fours, Big Tens and accelerate your career. And अगर ये क्वेश्चन है कि ये कैसे करना है, तो मैं हूँ। बहुत इंस्टीट्यूट्स आपको सपने दिखाएंगे, यू कैन मेक अ ग्रेट करियर हियर एंड देयर, बट जिन्होंने खुद नहीं किया उन्हें नहीं पता होता कि ये कैसे होगा। एंड अगर पता ही नहीं है कि कैसे होगा तो वो करवाएंगे कैसे। मेरा बिलीफ है कि स्टूडेंट्स मेहनत करने से नहीं डरते, दे नीड द राइट गाइडेंस from the right people who have themselves done it before. Now, after you've reached the top, you also need to know that there will be challenges also. जैसे जैसे you will vertically grow in your career, आपका काम and आपकी responsibilities will increase manyfold. Growing up, मैं सोचता था कि जब मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा तो काम कम हो जाएगा, because teams will work and I will only guide and supervise. But ये एक बहुत बड़ा मिथ है। At the top, आपके पास अपना काम होता है, you have to report to seniors, you have to guide your juniors, आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, आपको न्यू थिंग्स ट्राई करनी पड़ती हैं। काम और ज़्यादा हो जाता है बट मज़ा भी उतना ही आता है। वो कहते हैं ना, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की बेसिस पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फुलफिल होती है ना। बिग फोर्स, बिग टेंस में बहुत कॉम्पिटिटिव कल्चर है, आपको हमेशा अपने टोज पे रहना पड़ता है। वहाँ हर काम जल्दी में करना होता है एंड सही भी है। वहाँ पर कहा जाता है कि थिंग्स हैड टू बी डन एंड डिलीवर्ड येस्टरडे नॉट टुमारो। आपको कंटिन्यूसली अपने को अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि जो मैंने कर लिया वो बहुत है। ACCA के कोड ऑफ एथिक्स में भी एक कोड है जिसको बोला जाता है
professional competence and due care, जहाँ due care means to continuously improve your skills and learnings. Challenges actually में challenge नहीं, opportunity होती हैं to grow further. Glass half full देखना है या half empty देखना है या और फील करना है, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकूं। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू बी अ रोल मॉडल, 2026 हैज टू बी द ईयर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस जर्नी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर सीरियस हो अपने करियर के बारे में सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो। कमेंट में बताओ आपका नेक्स्ट स्टेप इस साल क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।